किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, पिताजी गुजर गए थे जब मैं छोटा ही था, 2.5-3 साल का। तो माँ ने पाला, मैं बड़ी तकजक में टाइम कट रहा था हमारा। मुझे पहले शौक लगा वर्जिश करने का। मैं कहा पहलवान बनना है। तो मैं दंड बैठक लगाया करता था दुकड़िया में बहुत ज़्यादा। तो वजह अच्छी बॉडी सी होगी, मैंने सोचा यार तो ये हीरो बनना चाहिए। आईना देखता था, आईने में देखता था घना सुंदर तो नहीं, पर ठीक हूँ चलो। तो भाई ये मैं सन 80 में बॉम्बे चला गया। जवान था जब मैं खुद 18-20 साल का। 58 की मेरी पैदाइश है। 20 से ऊपर होऊंगा, 23-24 का होऊंगा मुश्किल से। तो भाइयों, पहली बार तो मैं घूमने के मूड से गया, वहाँ का रंग ढंग देखूं बम्बई का। तो घूमा, कई कलाकारों से मिला, धर्मेंद्र की कोठी पे गया, दारा सिंह जी के पास गया, ऐसे घूमता रहा। 15 दिन बाद मैं वापस आ गया। यहाँ आने के बाद मैं फिर तमन्ना सी लगी, मैं फिर गया। घर के माती भेजती नहीं थी, न को तू नहीं आएगा मन से वापस। भाई मैं चोरी छुपे से अपने कपड़े छुपा कर रख देता था। तो मैं चुपचाप अपना सीट बुक करा के, एक मेरा यार था गांव का लड़का रमेश, उसे बता दिया करता था भाई मैं जा रहा हूँ, तो कर बता दी 2 दिन बाद। तो जब मैं ट्रेन में बैठ जाता, जब वो बताता ना तो बम्बई चला गया या इंतजार ना करिए उसका। तो भाई हमारा एक उस टाइम एक लड़की हो गई थी शायद, पुनीत बबलू तो बाद में हुए थे। तो भाई मैं अपना धक्के खा के चलाया। मैंने संबंध बनाए। माला सिन्हा की बहन का नाम था डोली, उनके बहनों का नाम था माला सिन्हा के बहनों का नाम केवल सूरी। वे कभी शरणार्थी यहाँ आए थे मोआने में, हमारे रिश्तेदार थे खेड़ी है उनके, यहाँ रहे थे। तो मैं उनको लेके गया। हाँ, दोबारा मैं उनको ले गया, केवल सूरी जी से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ रहिए, देखिए माहौल देखिए। तो भाई मैं 15-20 दिन रुका, फिर वापस आ गया। फिर मैं अकेला गया, मतलब महीने को मेरे कीड़ा उठता था बम्बई भागने का। मैं फिर बम्बई गया। सन 82 में मैंने उड़ान सीरियल में काम किया, शायद 80 या 82 में मैंने उड़ान सीरियल आया था। उसमें मैंने चौथे एपिसोड में मेरा एक रोल था, एक पुलिस इंस्पेक्टर का। मैंने इसमें एक्टिंग की। उसके बाद में रामायण की शूटिंग चली थी उमरगांव में। हाँ, मैं वापस आ गया फिर। सन 82 की नहीं, सन 87 की बात है, मेरे याद आया। उड़ान की शूटिंग की सन 87 में, वहाँ गया था उमरगांव में। रामायण की शूटिंग चल रही थी, जिसमें दारा सिंह जी थे। मैं उमरगांव ट्रेन में बैठ गया, वहाँ बिंदु से मिला, दारा सिंह के जो बेटे हैं। उस टाइम तो युवा थे बहुत हल्के से ही, शादी विधवा भी ना हुई थी। दारा जी से मिला और रात को उनके वहीं रुका। उन्हें एक रूम मिला हुआ था दारा जी को और बिंदु को। मैं भी उनके पास ही रहा वहाँ रात को। सुबह उनकी गाड़ी चली, वहाँ मर्सिडीज गाड़ी थी। आगे तारा जी बैठे थे, बिंदु चला रहा था 120-125 पे, वो गाड़ी भाग रही थी। दिल में दुख दुख हो रही थी, लेकिन सनट रहा था गाड़ी का, कोई लपड़ा नहीं था, बिल्कुल बड़ी जम के चल रही थी गाड़ी। मैं मर्सिडीज में पहली बार बैठा था बम्बई, उमरगांव से बम्बई 3-4 घंटे में आ गई थी गाड़ी। तो मैंने जो वो थे यहाँ के बस्सी खेकड़े के सत्यपाल चौधरी अपने बेचारे हुए, उनसे संबंध बनाए। उनसे एक लेटर लिखवाया। उन्होंने लिखा था आनंद सागर के लिए, एक चिट्ठी लिख के उन्होंने कि मेरे मिलने वाले हैं, इनको अच्छा रोल दिया जाए। तो आनंद, मैं रामानंद जी से मिला, उनको चिट्ठी दिखाई, आनंद सागर से मिला भाई उमरगांव की शूटिंग में। उन्होंने कहा क्योंकि आप चौधरी साहब ने भेजे हो। उधर दारा सिंह जी ने भी मेरी सिफारिश कर दी उनसे कि मुंडा हमारे फार्म पैसा आया उधर से, मेरठ से। तो भाई उन्होंने कहा उनको आप 20 नवंबर को आके मिलना,
नई कास्टिंग चलेगी, उसमें आपको अच्छा रोल दिया जाएगा। जब मैं वापस आया, एक हमारे भाई थे चच्चा के लड़के राजकुमार CISF में, उनके पास ठहरा हुआ था मैं। तो वहाँ टेलीग्राम मिला कि वाइफ का हार्ट अटैक हो गया। मैं भाइयों, उन्होंने मुझे रेल में बैठा दिया भाइयों ने। मैं 3 दिन में यहाँ वापस आया, वापस घर पे। रात को आया मैं 10 बजे। मैंने गेट खुड़खुड़ाया तो मेरा साला विनोद भी आया हुआ था। कुवाड़ खोल ले। मैंने मन में सोच लिया अगर घरवाली मर गई होगी तो तुझे वापस जाना है बम्बई, मैं फिर यहाँ नहीं रुकूँगा, बाढ़ को सब कुछ छोड़ दूँगा। भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप भी थी। मैंने जो गेट खुड़खुड़ाया तो पुनीत की मम्मी ने आवाज़ दी, ने कहा हाँ कौन? मैं कहा मैं हूँ। गेट खोल दिए। जो पुनीत और बबलू से अच्छा छोटे बालक थे दोनों। दूध दाद पिया, मैं सो गया। फिर घर में कोहरा मचा के तुम जो ऐसे गुजरते हो झूठ बोल के। मैंने कहा मुझे कौन भेजेगा रज्जी खुशी, छुप के जाना पड़ता है। मेरे मन में ये थी कि यार किसान का बेटा सारी उम्र हल में ही टिक टिक बुर करता है, धुदुलिया का बेटा हमेशा लोहा पीटता है। तो कुछ चेंज करना अपने आप, अपनी लाइफ को। मुझे अपने बड़ा खेती में नहीं रखने मगा, ये मैंने सोच लिया खुद रख। मैंने बात की खेती में गुजारा नहीं हो रहा था, मतलब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। गुजारा तो हो रहा था लेकिन देखो खाली से रोटी से भी काम नहीं चलता, कुछ इंसान के सपने भी होते हैं। तो भाइयों मैं इसलिए मुंबई भागा था, क्योंकि जो भी फसल डालते थे उसमें बचता नहीं था। कोई गेहूँ, जो आज जो आंदोलन चल रहा है वही कारण है। कोई ने परजीवी कह रहा है, कोई बेचारों को आतंकवादी कह रहा, कोई अलगाववादी, कोई खालिस्तानी। ये तो जुबान है, कुछ भी कह लो, लेकिन है किसान आफत का मारा है बेचारा। है वे कोई भी हैं लेकिन है तो किसान ही। आफत के मारे हुए हैं, मुसीबत में आता है। ऐसा कोई नहीं अपने घर को छोड़ कर सड़क पर पड़ जाएगा रात को। जो आदमी ऐश की ज़िंदगी जी रहा है वो जंगल में शहर में क्यों वहाँ पड़ेगा, बॉर्डर पे या सड़कों पे। जिसको कष्ट होता है वही आता है। भाइयों हमारे क्षेत्र के लोग कम जाते हैं आंदोलन में। कारण क्या है? हम गन्ने की खेती करते हैं, शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, 2 रुपये बच जहाँ। इनमें आलू में और धान में, गेहूँ में तो बड़ी दुर्गति होती है। हमने करके देख रखी है भाइयों खेती, बहुत बौद्धी खेती है। मैं इसलिए मुंबई भागता था। तो मैं फिर वापस आ गया घर पे। मैं खेत में काम करता, ट्रैक्टर चलाता, हल चलाता, तो मन में मेरा ध्यान वहीं रहता बॉम्बे में। यार तेरे संबंध बन गए, फिर जाना चाहिए। महीना के पीछे मैं फिर भाग गया। कह जाऊँ था, कोई तैयार नहीं होता मुझे भेजने के लिए। मैं फिर सहज में अपने एक जोड़ी कपड़े हटाए, हमारी बहन रहती थी कंकर खेड़ा, उनको वहाँ रख दिए सहज में, और ट्रेन में बैठा। एक बार मेरे पास बुलेट थी, मैं बुलेट स्टेशन पर थाम गया। मैं कहा जाऊँगा, वहाँ लोग करके स्टैंड पे मैं वहाँ से चला गया। बहन के यहाँ बता के था मेरी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है। फिर बालक पुनीत थोड़ा दिखा 10-12 साल का, यो किसी के साथ में जाकर मोटरसाइकिल आया स्टैंड पे जाकर उठा के। तो भाइयों मेरे साथ सारी उम्र हमने संघर्ष करा कुछ करने के लिए, लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर आपको फिल्म लाइन में कहीं भी कामयाब होना तो शादी मत कराओ अपनी। शादी कराने से आदमी डिस्टर्ब हो जा। मैं वहाँ जाकर यहाँ का ध्यान याद आती थी, बालक छोटे छोटे बालक थे, पुनीत बबलू मेरे पास होते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी याद आती थी। जब यहाँ रहता था बम्बई की याद आती थी। मैं इसी बुनाऊ धड़ी में लगा रहा, संघर्ष किया, लेकिन लगो लगो मुझे ऐसे करते करते मैं पहले सत्संग में जाता था नारी आश्रम में। वो गुरुजी कहने लगे कि तुम फिल्म लाइन में कामयाब नहीं हो सकते। भाई ये मेरे मन को चोट लगी, मैंने सत्संग छोड़ दिया। फिर मैं सहयोग में आ गया श्री माता जी के 95 में, निर्मला जी के यहाँ सहयोग में आने के बाद मैं लगा रहा। फिर माँ ने ज्ञान दिया। मैं फिर बम्बई तो नहीं गया कि मुझे यूट्यूब मिल गई। फिर पेपर में आया था सबसे पहले यूपी में, इस क्षेत्र में मैं ही जुड़ा था यूपी में। 2016 की बात है। तो भाइयों
मेरा मतलब था घर की कमजोरी निकालना, पैसा कमाना, चाहे वो किसी भी रूप में मिल जाए मुझे। जब मुझे सफलता यूट्यूब पे मिल गई तो फिर मैंने बम्बई का लालच छोड़ दिया। भाई अब तो 65 साल की उम्र होगी, अब मन नहीं करता। मेरी सेब भरी पड़ी है कहानियों की, मैं राइटर भी था, गीत भी लिखा करता था। अब वे सब पैक हुए रखे हैं, मरने के बाद बालक उन्हें फूंक मांग देंगे। अब तो जमाना ही बदल गया। तो भाइयों बड़ा संघर्ष किया जीवन में। तो मैं कहता हूँ आदमी को संघर्ष करना चाहिए, हर बच्चे को संघर्ष करना चाहिए जीवन में। सफलता मिलती जरूर है, चाहे किसी रूप में मिल जाए, भगवान उसकी मदद करता है, ये सच्चाई है। ये तो भाइयों हमने कभी ताश नहीं खेले, कभी टाइम ही नहीं मिला, दोपहर में कभी किसी के पास नहीं बैठे, अपना हिल्ला करा, लौट के आराम कर लिया, बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहे, नशे रहे। तो भाइयों मेरा मतलब ये है, अच्छा स्वास्थ्य रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो, बड़े बुड्ढों की सेवा करो, बड़ों की इज्जत करो, रिश्तेदार की भी इज्जत करो। देखो आया मेहमान है, उसका हम सम्मान ना करें तो परमात्मा को बुरी लगती है। घर पाया आदमी की इज्जत करनी चाहिए इंसान को। पता नहीं कौन किस रूप में आया आपके पास में। तो भाई हम तो ऐसे रहे, घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को। हमारे पास जो भी भाई आता है बड़ा खुश होकर जाता है, हम कभी घमंड की बात नहीं करते किसी। तो भाइयों मैं तो ये कहता हूँ जीवन में संघर्ष करना चाहिए। किसान की दयनीय हालत है, पहले से ही आज भी है। ज़मीन घटती जा रही है, किसान मजदूर बनता जा रहा। जिसको 5 बीघे ज़मीन नहीं कि भैया वो क्या गुजारा करेगा अपने परिवार का, वो तो बेचारे को मजदूरी करनी पड़ेगी। पढ़ा लिखा है नहीं, चौकीदारे में जाओगे बेचारा 8-7 हज़ार रुपये में। तो किसान मजदूर बन गया। आज जो मांग चल रही है एमएसपी पे, ये बिल्कुल सही है, जायज़ है, मैं तो इसको समर्थन करता हूँ। भाई आपकी क्या राय है, आप बताएं। जिनके पास ज़मीन नहीं उन बेचारों को क्या पता दर्द का, वो तो 50-60 ले लें, गेहूँ खरीद लें, खा लें, उन्हें क्या पता सच्चाई क्या है। एक बार प्याज कांग्रेस के ज़माने में 100 रुपये किलो हो गई थी, सलमान खान ने भी टोंट कसा था उस पर। बताओ जो करोड़ों रुपए पिक्चर बनाने के ले रहा वो भी 100 रुपये की नहीं खरीदता। वो किसान की नहीं थी, वो तो आड़तियों की भी ऊपर घर से बिक रही थी। वो किसान का माल तो 10-20 रुपये किलो बिक जा भाइयों। सच्चाई ये भी है। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, अगले मिलते हैं, नमस्कार।